हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल टॉपिक है आज के वीडियो का। तो चलिए थोड़ा मैं आपके रिवीजन करवा देता हूँ कि इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और समझा था कि उन्होंने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें वो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब मूव करती है न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, लेकिन वो एटम की स्टेबिलिटी को बताने में क्लियर नहीं हो पाए थे। तो कुछ लिमिटेशन के कारण उनका एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया था रदरफोर्ड का। तो उन्हीं में मॉडिफिकेशन करके रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन करके बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोर्स भी एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक न्यू मॉडल लाया जिससे वो एटम की स्टेबिलिटी को बताने में बता पाए। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऐसा क्या किया बोर्स ने कि वो एटम की स्टेबिलिटी को क्लियर सेटिस्फाई कर पाए। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये 1913 में आया था जिसने इंट्रोड्यूस किया एक क्वांटम कंसेप्ट से। 1913 में आया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्वांटम कंसेप्ट। क्वांटम क्वांटम कंसेप्ट से ये पॉसिबल कर पाए एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिए किसके मदद से? तो क्वांटम कंसेप्ट की मदद से। कैसे किया देखिए, तो कर दिए। उसके करने में कुछ रिजल्ट निकल के आया, वो क्या क्या आया देख लेते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, जो पोस्टुलेट है बोर्स थ्योरी के अंतर्गत जो आपका ये आया कंक्लूजन आया, वो देख लेते हैं क्या क्या आया। पहला था जो इनका जो बोर्स थ्योरी था वो बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस था। क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट का यूज करके एटम के स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई कर पाए। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला देखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, इस काउंटर बैलेंस फायदा उसको काउंटर बैलेंस किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिकल कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी पड़ता है किसके लिए? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। उसको काउंटर बैलेंस करता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिकल कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उसको काउंटर बैलेंस किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये समझाने में सक्षम हो पाए। देखिए दूसरा कंक्लूजन क्या था बोर्स एटॉमिक मॉडल का कि ऑर्बिट एनर्जी इज फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट पर मूव करता है उसका एनर्जी क्या होता है? ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है। दूसरा ये कंक्लूजन निकला। और तीसरा कंक्लूजन क्या था बोर्स एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर वन देन ए क्वांटा ऑफ एनर्जी अपीयर टू बी रेडिएटेड। इलेक्ट्रॉन जब जंप करना चाहता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को रिमूव करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। और वही बात जब उल्टा देखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज राइज फ्रॉम ए लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट देन ए क्वांटा ऑफ एनर्जी अपीयर टू बी एब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जंप करने के लिए। ये तीसरा कंक्लूजन था किसका? बोर्स एटॉमिक मॉडल का। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स यही है कि
उन्होंने ये साफ कर दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लियरिफाई कर दिया। कैसे किया, तो क्वांटम कंसेप्ट की मदद लेकर उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया। क्वांटम कंसेप्ट की मदद यही बोलता है कि जो सेंट्रीपिटल ज़रूरी होता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको काउंटर बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है उसके द्वारा उसको काउंटर बैलेंस करके उसको स्टेबल रखा जाता है। और हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल है, फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर जेड से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। तो एटॉमिक नंबर का मतलब 1 प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। और मास नंबर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल ए से। और न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो न्यूक्लियस है जो एक एटम का जो न्यूक्लियस है जो कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब उसको हम एक साथ कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम कलेक्टिवली एक शब्द में बोलना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और एटॉमिक सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक सिंबल कैसे होगा, एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक सिंबल हम दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एलिमेंट हमारा एक्स है, तो उसका एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करेंगे अप में ऊपर में, और एटॉमिक नंबर जो है जेड से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट के नीचे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक सिंबल ऑफ एन एलिमेंट का। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो आज के वीडियो यहीं तक था।